ज़मीर की आवाज़। हामिद हुसैन कादरी। मशहूद के तमाम रात नहायत ही कुर्ब व इज़्तिराब में गुजरी थी। सुबह को मुलाजिम ने अखबार लाकर दिया। मशहूद ने कांपते हुए हाथों से अखबार खोला और ख़बरों के कॉलम पर नज़र दौड़ाई। यकायक हल्की सी चीख इसके मुंह से निकल आ गई। इस सुर्खी पर इसकी नज़र थी। एक बच्चा मोटर से कुचला गया। वाक़े की तफसील पढ़ने से डर रहा था। अखबार को मोड़ तोड़ कर फेंकने ही वाला था कि उसे ख्याल आ गया कि इसने अखबार को सीधा किया। खबर यूँ थी, कल 3 बजे सय पहर को आलमनगर की सड़क पर एक 4 बरस का बच्चा मोटर से टकरा गया। सय पहर को आलमनगर की सड़क पर एक 4 बरस का बच्चा मोटर से टकरा गया। मोटर ऐसी तेज़ी से निकल गई कि इसके नंबर नोट न किया जा सका। बच्चा मिस्त्री खुदादाद मरहूम का था। ज़ख्मी बच्चे को इसकी मां के पास मकान नंबर 75 वाक़ेगंजपुर पहुंचा दिया गया, लेकिन 2 घंटे के बाद इसका इंतकाल हो गया। मशहूद देर तक सर पटक कर बैठा रहा, फिर खुद ब खुद कहने लगा, तो मैं इसका कातिल हूँ। मुझे इसी अंजाम का अंदेशा था। कल से कितनी मर्तबा इरादा किया कि हादसे की जगह पहुंचकर तहकीकात करूं कि मेरी कार से जो बच्चा टकराया था उसका क्या हश्र हुआ, कौन था और किसका था, लेकिन जाने की हिम्मत ना हुई। आखिर अब मालूम हुआ, लेकिन क्या करूं? क्या इसके घर जाऊं, इसकी माँ से अपने जुर्म का इकबाल करूं? इस बदनसीब की तबाह हालत पर अपनी आँखों से देखूं, इसकी लानत व मलामत, गुस्सों और नफ़रत का हदफ बनूं और अपने किए की सज़ा भुगतूं। यही होना चाहिए, लेकिन क्या मुझ में और इसकी हिम्मत है? यकायक मशहूद ने ज़ोर से घंटी बजाई। मुलाजिम आया। मशहूद ने कहा, फ़ौरन असबाब बांधो, मैं मुंबई जा रहा हूँ। इसने तय कर लिया कि इस शहर से चला जाना चाहिए। ये भेद किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये कांटना दिल में खटकता रहेगा। कहीं दूर चला जाओ, बम्बई की दिलचस्पियों में ये चुभन महसूस न होगी, ज़मीर की आवाज़ दब जाएगी। ये सोचकर तिजोरी में से नोटों की एक गड्डी निकालकर वो वास्कोट के अंदर जेब में रख ली और उठ खड़ा हुआ। चलकर दोस्तों से रुखसत हो आऊँ। चौक से गुज़रा तो इत्तेफाक से कोई मेला था। बच्चे खिलौने मिठाइयाँ लिए हुए आ जा रहे थे। बच्चों को देखकर मशहूद के दिल पर एक चोट लगी और वही कल का बच्चा उसे याद आ गया। खुदा जाने वो बच्चा किस शक्ल का था, गोरा था या काला था, खूबसूरत या बदसूरत था। मशहूद यूं ही चक्कर लगाता जा रहा था कि यकायक एक जगह ठहर गया। इधर उधर नज़र डालकर दिल ही दिल में कहने लगा, ये तो गंज मोहल्ला है, यहीं कहीं इसका घर होगा। क्या नंबर था? 75। हाँ, 75। सामने की गली में लोग बहुत आ जा रहे थे। इसके अजीज़ रिश्तेदार आते जाते होंगे, मैं भी चलूँ, ये सोचकर वहाँ से आगे बढ़ गया और तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ चला। अब मशहूद के चेहरे पर सुकून और चाल में इस्तक़लाल और दिल में हिम्मत थी। मकान 75 नंबर पर पहुंचकर इसने जंजीर हिलाई।
एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई। मशहूद मिस्त्री खुदादाद की बेवा इसी मकान में रहती है? उसने सवाल किया। बुढ़िया, आइए, आप बैठक में आ जाए, मैं बुलाती हूँ। वो बच्चे के पास बैठी है। बैठक में जनाने मकान का दरवाज़ा था। ज़रा सी देर में दरवाजे के पास से आवाज़ आई। आपने मुझे बुलाया था? आप कौन हैं? मुझसे क्या काम है? मशहूद का कलेजा उछलने लगा। आवाज़ में हुज़न वो अंदावा का असर था। अभी वो रोकर उठी होगी। इस पर मुसीबत का पहाड़ मैंने तोड़ा है। इस औरत ने फिर कहा, आप कौन है? सुनो, जो कुछ होना था हो गया, अब बदला नहीं जा सकता। और मैं जो कुछ कहने आया हूँ उससे तुम्हारे सदमे की तलाफ़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी ज़िंदगी इस बच्चे के दम से थी, वो ना रहा। अब तुम्हारे लिए दुनिया में क्या रहा? फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो रकम चाहो मुकर्रर करके मुझे बताओ, मैं हर महीने तुम्हें पहुँचाता रहूँगा। औरत, मैं नहीं समझी, आप क्या कह रहे हैं? इस मर्तबा आवाज़ में हैरत थी, कोई बरहमी और बराफर। मशहूद, बीबी, मुझे खुदा ने बहुत कुछ दिया है। मैं हर रकम खुशी से दे सकता हूँ, और जब तक तुम्हारी कोई खिदमत ना करूँगा मेरे दिल को इत्मीनान ना होगा। औरत, मियाँ, अल्लाह आपको बहुत सारा दे, मेरा बच्चा सलामत है। मशहूद को अपने कानों पर यकीन ना आया कि क्या सुन रहा है। मुहैयरा रह गया। मशहूद लरजती हुई आवाज़ में, बच्चा सलामत है? मैंने अखबार में पढ़ा। औरत, मुझसे आज सुबह लोग कहते थे कि अखबार में छप गया है, लेकिन वो खबर गलत है। बेशक लड़का मोटर से टकरा गया था, लेकिन चोट से ज़्यादा दहशत से बेहोश हो गया था। डॉक्टर साहब कहते हैं चोट जल्दी अच्छी हो जाएगी। फिर मशहूद कहने लगा, ऐसा मालूम हुआ कि जैसे किसी ने इसकी मौत की चुंगल से छुड़ा दिया। खुशी के मारे उसके आंसू निकल आए और कांपती हुई आवाज़ को संभालते हुए बोला, कुछ हर्ज ना हो तो मुझे बच्चा दिखा दो। औरत, बहुत अच्छा, मैं हटी जाती हूँ, अंदर आ जाए। मशहूद अंदर गया तो देखा कि दालान में एक खूबसूरत गोरा चिट्टा बच्चा पलंग पर लेटा खिलौनों से खेल रहा है। इसका सर और एक हाथ पट्टियों से बंधा हुआ था। इसको देखकर मशहूद की आंखों से आंसू जारी हो गए और फिर ख्याल आया कि अगर मैं ज़मीर की आवाज़ दबा देता और अदाए फ़र्ज़ की परवाह ना करता तो यहाँ तक ना आता। इस हकीकत से बेखबर रहता और सारी उम्र अपने आप को कातिल और बुज़दिल समझता रहता और हमेशा अपने ऊपर नफरी करता। मशहूद बच्चे से कहने लगा, बेटे कैसे हो? खैरियत से तो होना। कैसे अच्छे खिलौने हैं, कहाँ से लाए हो? बच्चा कहने लगा, आप कौन हैं? डॉक्टर साहब तो नहीं है? अब मेरा हाथ ना खोलना। मशहूद, नहीं मियाँ, डॉक्टर नहीं हूँ, तुम्हारे अब्बा का दोस्त हूँ। लो देखो इसमें क्या है। मशहूद ये कहता हुआ नोटों की गड्डी से भरा हुआ लिफाफा बच्चे के हाथ में देकर दरवाजे की तरफ चल दिया। तो इस सबक से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा अपनी ज़मीर की आवाज़ हमें सुननी चाहिए और